हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्री हिस्टोरिक एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक स्टोन एज और एक आयरन एज। स्टोन एज को लिथिक एज ही बोलते हैं क्योंकि इस एज के अकॉर्डिंग ना जो वहाँ के लोग थे वो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जैसे पत्थरों का औजार बनाने के लिए। ठीक है, हंटिंग करते थे, अलग अलग चीज़ें करते थे। ठीक है, तो इन सब उसमें यानी बोलते जितनी भी एज हैं इसके अंदर भाई अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई कैसे लोग, पहले के लोग हंटिंग करते थे। ठीक है, वो गुफाओं में रहते थे, कहाँ कहाँ रहते थे, यानी बोट मेकिंग किस टाइम के लोग करते थे, किस टाइम के लोग गुफाओं में रहते थे, किस टाइम के लोग घर पे रहते थे, किस टाइम के लोग होमोसेपियंस जो था वो अपीयर कब हुआ था स्पेशली, और किस टाइम के लोग पोएट्री में मेकिंग करने लगे थे, और किस टाइम के लोग पोएट्री मेकिंग में ऊपर से ड्राइंग करने लगे थे। ठीक है, क्योंकि लोग पोएट्री मेकिंग के साथ साथ उसमें ना चित्रकारी भी करने लगे थे। किस टाइम के लोग एग्रीकल्चर करने लगे थे, किस टाइम के लोग जो फायर था उसको बनाने लगे थे, मेकिंग ऑफ फायर की प्रैक्टिस करने लगे। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। ये है प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। आज हम बात करेंगे ओनली स्टोन एज की। ठीक है, जिसको लिथिक एज ही बोलते हैं। तो स्टोन एज के पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पैलियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक, तीसरा न्यूलिथिक और चौथा चालकोलिथिक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि आपको जो फॉसिल ऑफ अर्ली ह्यूमन बींग्स फाउंड इन अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर फाउंड किया गया था। जो कंट्री थी वो थी एथोपिया। ठीक है, तो इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर ये फाउंड हुआ था 2.5 लाख ईयर्स पहले, 2.5 लाख ईयर्स पहले फाउंड हुआ था। एज पर करंट सिनेरियो, जो मैं अभी शुरुआत की बात करूं, अभी जो करंट सिनेरियो है इसका 1982 का, फॉसिल फाउंड्स इन 1982 कहां? बोर में थे, बोर में पाए गए थे, जो कि महाराष्ट्र में है। ओके, जो जीवाश्म पाए थे वो महाराष्ट्र में पाए गए थे। ठीक है, 1982 में। देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड अबाउट द हिस्ट्री, वी जस्ट एज्यूम्ड एज पर थिंग्स फाउंड ड्यूरिंग द एग्जीबिशन साइट। जितने भी लोगों के बाद जो एग्जीबिशन साइट्स हैं वहां पे जो पाए जाते हैं ना, ठीक है, उसके बिहाफ पे जो भी चीजें पाई जाती है उसके बिहाफ पे हम स्टडी करने के बाद ही बता सकते हैं कि हाँ भाई ये पैलियोलिथिक का है, न्यूलिथिक का है, मेसोलिथिक का है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं पैलियोलिथिक की। इसको ना हम आइस एज ही बोलते हैं क्योंकि उस टाइम बर्फ बहुत पड़ी रहती थी, इतना गर्मी नहीं रहती थी। ठीक है, लोगों को सर्वाइव करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती थी। तो इसकी टाइमिंग है, इसके टाइम जो पैलियोलिथिक की टाइमिंग है वो 5 लाख से 10,000 बीसी तक का है। ये साइट कहाँ फाउंड हुई थी? ये साइट हुई थी इन मैक्सिमम एरियाज ऑफ इंडिया। इंडिया के मैक्सिमम एरियाज में थे एक्सेप्ट एलुअल प्लेन्स। यानी एलुअल प्लेन्स का मतलब होता है कि जो एक उपजाऊ जमीन होती है ना, उपजाऊ जमीन के पास नहीं थे, क्योंकि ये क्या थे, हंटिंग करते थे, यानी जानवरों को मारना, खाना, हट्स में रहना, केव्स में रहना। जो उपजाऊ जमीन थी वहां पे उनकी कोई एग्रीकल्चर नहीं था, इसलिए ये वाली साइड स्पेशली पाई जाती है एक्सेप्ट एलुअल साइड, एलुअल प्लेन्स के अलावा। ठीक है, उपजाऊ जमीन से अलग जितनी भी जमीन है वहां पे पाई जाती है। इनका एम क्या रहता था? जब पैलियोलिथिक के लोग थे उनका एम था फूड गैदरिंग एंड हंटिंग एनिमल फॉर सर्वाइव देयर लाइफ। इनका, क्योंकि इनके पास, इनको कुछ पता तो रहता नहीं था कि हाँ भाई क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे करना है, कोई एग्रीकल्चर कैसे करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है किसी भी चीज का। तो इसलिए इनका मेन एम था कि भाई हंटिंग करो एनिमल्स की और अपने जीने के लिए खाओ। टूल्स टू यूज, कौन कौन से हथियार ये यूज करते थे? स्पेशली जो पैलियोलिथिक एज है इसमें पत्थर के टूल्स बनाए जाते थे। ठीक है, टोटली पत्थर के थे, उसमें कोई किसी भी चीज का मेटल यूज नहीं किया जाता था। जैसे पत्थर के टूल्स कैसे कैसे बनाते थे? शार्प करके हैंड एक्सेस बना लिए, चॉपर बना लिया, ब्लेड्स बना लिए कटिंग के लिए। द पर्टिकुलर टूल हैज बीन मेड बाय स्टोन। ओके, जो इनके घर कैसे होते थे? इनके घर होते थे रॉक शेल्टर्स और केव, यानी जो पत्थरों के गुफाएं हो गई, गुफाओं के अंदर रहते थे कहीं पे। ठीक है, जो रॉक शेल्टर्स हो गए वहां रहते थे। ठीक है, इनको दे हैव नो नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर एंड एक्सेट्रा। इनको किसी भी प्रकार की नॉलेज नहीं थी कि भाई कैसे खेती करके हम खा सकते हैं, क्योंकि ये टोटली डिपेंड हो रखे थे टोटल फूड गैदरिंग एंड हंटिंग के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, क्योंकि दिन भर एनिमल्स पकड़ते थे और शाम को अपना खाना खाते थे। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ पैलियोलिथिक इन इंडिया। इस इंडिया के अंदर कितने पार्ट में वो किया गया है? सबसे पहली बात है, इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है पैलियोलिथिक को, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ओके, अब लोअर पैलियोलिथिक में क्या था? जो ह्यूमिड था डिक्रीज हो रहा था टाइम टू टाइम। जो उस टाइम तो क्या था कि बर्फ थी। ठीक है, बर्फ के बाद जो लोअर पैलियोलिथिक पर जो ह्यूमिड था डिक्रीज हो रहा था डे बाय डे। कहाँ पे? सोन वैली जो कि पंजाब में है और बेलन वैली जो कि यूपी में है। अगर हम बात करें कि मिडिल पैलियोलिथिक के, तो मिडिल पैलियोलिथिक में सेम एज डे बाय डे ह्यूमिड डिक्रीज हो रहा था। कहाँ पे? नर्मदा एंड तुंगभद्रा वैली के साइड पे। ठीक है,
अब अपर पैलेलिथिक की बात करेंगे तो नेचर क्या था, उस अपर पैलेलिथिक के टाइम तक नेचर बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका था, ठीक है। और ये साइट्स कहाँ पाई गई थी, भीमबेटका साइट्स पाई गई थी। इन इंडिया के अंदर ये साइट्स फाउंड की थी 1865 में बाय जॉन लुबोक, ओके, जो इनके फाउंडर थे इंडिया के अंदर, इंडिया की बात कर रहा हूँ। 1865 में जॉन लुबोक इनके फाउंडर हैं। बाय द एग्जीबिशन साइट पे जो हमें कंकाल मिले हैं और क्या नाम है, जानवरों की हड्डियां मिली हैं, इंसानों की हड्डियां मिली हैं, जो कंकाल मिले हैं, उनकी जो एजुकेट पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब हमें पता चला कि हाँ ये साइट हमारी पैलेलिथिक की साइट है। अब इसकी इंपॉर्टेंट साइट कौन कौन सी है, इस पर बात कर लेते हैं। पहले भीमबेटका है, भीमबेटका साइट है जहाँ जो एमपी में है। पोलावरम है, हथनौरा है नियर अबाउट द नर्मदा वैली एमपी में, ठीक है। तो इस एरिया, जो तीनों एरिया है, इस साइट पे जो एग्जीबिशन साइट हुई थी, एग्जीबिशन के ड्यूरिंग द एग्जीबिशन जो भी हमें तथ्य मिले हैं ना, उसके रिगार्डिंग बताया गया है कि इस एरिया में पैलेलिथिक का कभी वास था, ठीक है। अब हम बात करते हैं होमोसेपियंस का। जो होमोसेपियंस है, ये दिस इज द फर्स्ट अपीयर ऑफ होमोसेपियंस इन द लास्ट ऑफ दिस फेज। जो ये फेज था, इस एज का फेज था, उस एज फेज के सबसे लास्ट में होमोसेपियंस ने अपना अपीयरेंस लिया था, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी आपकी पैलेलिथिक की। अब हम बात करते हैं मेसोलिथिक एज की। मेसोलिथिक एज की अगर मैं आपको टाइमिंग बताऊं तो 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक था। और ये साइट फाउंड हुई थी नियर बेलन वैली इन विंध्यास, ओके, जो बेलन वैली विंध्यास में है, पता ही होगा सभी को। अब यहाँ की क्लाइमेट की बात करूँ तो आप जैसे मैंने बताया था कि क्लाइमेट धीरे धीरे वार्म हो गया था, ठीक है। तो यहाँ का क्लाइमेट भी वार्म था कंपेयर टू प्रीवियस एज। जो पैलेलिथिक एज के कंपैरिजन में ज्यादा वार्म हो चुका था अभी का जो माहौल था, मौसम था। इनके एम क्या थे, फूड गैदरिंग लाइक फिश फार्मिंग, ठीक है, फिश फार्मिंग ज्यादा करते थे यहाँ के लोग। एंड दे स्टार्ट हंटिंग बिग एनिमल टू स्मॉल एनिमल। इन्होंने क्या किया था, जो बड़े बड़े जानवरों को पहले मारते थे अपने खाने के लिए, जब ये टोटली डिपेंड थे हंटिंग के ऊपर, लिविंग देयर लाइव्स के ऊपर, जीने के लिए खाली हंटिंग करनी है, तो ये इन्होंने क्या किया था कि भाई अब बड़े एनिमल को छोड़ के ये छोटे एनिमल को अपना निशाना बनाने लग गए अपने शिकार के लिए, क्योंकि इनको भी अपनी जान का खतरा होने लग गया था कि यहाँ पे इनको भी धीरे धीरे पता चलने गया था लाइफ सर्वाइवनेस क्या है। इसलिए उन्होंने क्या किया, बड़े एनिमल को छोड़ के छोटे एनिमल को शिकार बनाने लग गया, क्योंकि छोटे एनिमल्स का शिकार करने के लिए इनको कम मेहनत लगती थी, मेहनत तो लगती थी लेकिन कम मेहनत लगती थी और कम खतरा होता था। इसलिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि बड़े एनिमल को छोड़ के छोटे एनिमल को शिकार बनाना, ओके। एंड दिस फेज इमर्ज टू देम फॉर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। जब इन्होंने छोटे छोटे एनिमल्स को अपना शिकार बनाना सिखाया तो इनके अंदर एक ना भावना जगी कि भाई डोमेस्टिकेशन, हम इसको पाल भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें मारना ही है, खा तो कभी भी लेंगे, लेकिन क्या है डोमेस्टिकेशन की यहाँ से शुरुआत हो गई थी, ठीक है। अब ये बताते हैं कि भाई इनके टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेसोलिथिक एज के जो लोग टूल्स अपना यूज करते थे, दे यूज्ड ड्रेस टूल्स, स्मॉल स्टोन ड्रेस, यानी पहले जो पैलेलिथिक के लोग थे वो स्टोन्स करते थे, लेकिन उनका कोई डेकोरेशन नहीं था। ये अब ये मेसोलिथिक एज के लोग हैं, ये ड्रेस टूल यूज करते थे, डेकोरेटिव टूल हुआ करते थे, ठीक है। स्मॉल स्टोन्स यूज करते थे, पहले बड़े वाले करते थे, अभी ये स्मॉल वो स्टोन्स हैं वो यूज कर रहे हैं, जिसको जो स्मॉल स्टोन्स है उसको हम माइक्रोलिथिक में भी काउंट करते हैं, ओके। दे प्रोवाइड गुड शेप टू स्टोन टूल एंड मेजर्स ऑफ टूल वाज 5 सेंटीमीटर। यानी जो मेसोलिथिक एज के लोग थे उन्होंने अभी अपने टूल्स को नई शेप देनी शुरू कर दी थी, ठीक है, शार्पनेस देनी शुरू कर दी थी ताकि वो अपने शिकार को इजीली हंट कर सकें, ओके। अब हम इनके घर की बात कर लें, भाई ये रहते कहाँ थे, तो ह्यूमन मूव्स टू न्यू एरिया फॉर सेटल फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन एरिया। इन्होंने क्या किया था कि पहले जंगलों में रहते थे, कहीं भी रहते थे, तो इन्होंने जब से हंटिंग का अपना तरीका चेंज किया ना, जब से ये जगह जगह जाने लगे, जगह जगह जाने के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, ये नए नए एरियाज में मूव करने लगे अपने शिकार को ढूंढने के लिए और अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो इन्होंने क्या चुना कि ये नए एरिया में जाने लगे, सेटल फॉर लॉन्ग पीरियड इन एरिया। जब इन्हें लगता था कि एक जगह पे शिकार खत्म हो गया, दूसरी जगह पे जाते थे, एक लंबे समय के लिए अपना जीवन व्यतीत करने के लिए ये सेटल हो जाते थे। अभी इंपॉर्टेंट साइट की बात कर लें तो मेसोलिथिक एज की इंपॉर्टेंट साइट है लेखाहिनो बगाईकोर। लेखाहिनो बगाईकोर एक जगह है जो कि राजस्थान में है। दूसरी है मोहराना पोहार, ये यूपी की साइट है। तीसरी साइट की बात कर लें लंगाना, जिसको लालगंज भी बोलते हैं आज के समय में, ये है गुजरात की साइट। सम प्लेसेस ऑफ बिहार ऑल्सो, ठीक है, बिहार के कुछ प्लेसेस और थे जहां पे इस साइट का पता चला हमें एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है। द साइट फेमस फॉर, ये जो साइट थी यार ये बहुत फेमस साइट थी,
ठीक है, इस एज के अंदर। क्यों थी साइट? क्योंकि पेंटिंग के लिए। अब पेंटिंग के लिए कैसे फेमस थी? क्योंकि जो इस साइड के लोग थे ना, वो क्या करते थे, ये प्री हिस्टोरिक एंड मेसो एज की पेंटिंग बनाते थे, ठीक है, इसलिए ये साइट फेमस थी, क्योंकि दिस साइट फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक एंड मेसो एज पेंटिंग। ओके, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसको ध्यान देना आप। दूसरी चीज है बेलन वैली विंध्यास प्लस मिडल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है इसके अंदर की जो बेलन वैली जो विंध्यास में आपको पता होगा और मिडिल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली का है। इनकी खास बात क्या थी कि जो जितने भी फेज है ना स्टोन एज के, मेसोलिथिक, पैलेलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, ये सारे फाउंड हुए थे नियर दीज वैलीज। इन वैलीज के आसपास ये सभी साइट्स फाउंड हुई थी कंटिन्यूसली। इनको यानी बोले तो ज्यादा टाइम नहीं लगा इनको, यानी एक के बाद एक साइट मिलती गई। अब हम बात करते हैं एग्जाबिशन फाउंड। जो इस साइट के एग्जाबिशन फाउंड हुए हैं कि क्या क्या मिला है, जिससे हमें पता चला है कि हाँ भाई ये भी मेसोलिथिक का पार्ट है। एनिमल्स बोन फाउंड हुई है, जो कि कुत्ते की थी हड्डियां और डियर की हड्डियां मिली है हमको। इसके साथ साथ ब्यूरियल ऑफ डेड विद टूल, ठीक है, इन्होंने बोला कि ब्रूलियल ऑफ डेड मतलब होता है कि किसी आदमी जो दबा हुआ आदमी है, ठीक है, दबे हुए आदमी का कंकाल मिला है विद टूल्स, क्योंकि शायद उस समय के लोग ना आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे, इसलिए उन्होंने भाई किसी आदमी को मरने के बाद ना टूल्स के साथ नवाजा। ओके, ये हो गई भाई आपकी मेसोलिथिक की बात। अब हम बात करते हैं न्यूलिथिक एज की। तो न्यूलिथिक एज की टाइमिंग क्या थी? 8000 से लेके 6000 बीसी तक की। और अब हम इस साइट की बात करें तो ये साइट फाउंड हुई थी विंध्यास में। अब न्यूलिथिक एज के जो लोग होते हैं उनके एम क्या थे? उनके भाई प्रोफेशनली एम ये थे कि एग्रीकल्चर फॉर सर्वाइव, क्योंकि अब उन्होंने क्या किया था कि धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर के और अपना कदम बढ़ा दिया था। बट ट्रेड के लिए उनको ट्रेड का कोई वो नहीं था कि हाँ, ज्ञान नहीं था कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे बेचना है, नहीं बेचना है। बट इस साइड के अंदर लोगों ने क्या किया था, हंटिंग को छोड़ के अभी धीरे धीरे वो आने लगे थे एग्रीकल्चर के साइड, ठीक है, एनिमल्स के साइड आने लगे थे। तो उसमें जो एग्रीकल्चर था, जो खेती करते थे, वो खेती किस किस चीज की करते थे? ये व्हीट की करते थे, बरले हो गया, कॉर्न्स हो गए, रागी हो गए, फ्रूट्स हो गए, स्पेशली वो खेती ये इन सब चीज की करते थे। बट एक स्पेशल चीज थी जो कि कॉटन, वो कॉटन की खेती करते थे फॉर द मेकिंग क्लोथ्स फॉर देयर सर्वाइवनेस, ठीक है। अब उनको ये था कि भाई खाने पीने का तो सब चीज है, लेकिन कपड़े के लिए कुछ नहीं है। क्यों? पहले वो क्या करते थे कि भाई हंटिंग करते थे, उससे चमड़ा मिल जाता था, अपना शरीर ढकने के लिए उनको खाल मिल जाती थी। बट जब से इन्होंने स्टेप लिया है न्यूलिथिक एज के अंदर, तो न्यूलिथिक एज के अंदर उन्होंने क्या किया है कि भाई वो साथ साथ में कॉटन का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। कॉटन का प्रोडक्शन किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो अपने पहनने के लिए अपने कपड़े बना सकें। अब बात करें हम टूल्स की, जो न्यूलिथिक एज के लोग टूल्स यूज करते थे वो पॉलिश टूल विद वेल फर्निश्ड। फर्स्ट में क्या पढ़ा था हमने? खाली पत्थर के पढ़ते थे। सेकंड जो मेसोलिथिक थी उसके अंदर क्या था, वो उसको शेप देने लगे थे धीरे धीरे। ओके, देन थर्ड जो न्यूलिथिक एज है, न्यूलिथिक एज के अंदर इन्होंने जो अपने पॉलिश है ना, जो अपने टूल्स है ना, उनको पॉलिश करने लग गए, यानी बोलते अच्छी शार्पनेस, अच्छा शेप देने लग गए, ठीक है, वेल फर्निश्ड टूल्स यूज करने लगे, ताकि उनको कम टाइम में यानी अच्छे बोले तो अच्छा शिकार हो सके। अगर शिकार नहीं है तो अपनी खेती के लिए जो जो अपने टूल्स यूज होते हैं वो करने लगे, ठीक है। अब उनकी बात करते हैं रहने की, वो घर कैसे रहते थे या वो घर बार कहाँ था उनका? दे लिव्स इन मड ब्रिक हाउस। क्यों? पहले तो वो रहते थे कि अपना कहीं केव्स में रह गए, इधर उधर रह गए, जंगलों में रह गए। लेकिन इस वाली साइड में लोग थोड़े जैसे उन्होंने अपना जो एरिया है वो चेंज करने लगे अपने जीने के लिए, तो धीरे धीरे वो उन्होंने खेती भी शुरू कर दी। वो अब रहने लगे थे जो मड ब्रिक हाउस, बोले तो जो गारे की मिट्टी के जो घर होते हैं ना उसको बोलते हैं मड ब्रिक हाउस, ठीक है, विद डेकोरेट ऑल विद हंटिंग सीन्स एंड डांसिंग गर्ल्स। जो उनके घर थे, घर तो थे ही, यानी बोले तो सुधार तो हुआ था इस एज में लोगों में। बट उन्होंने क्या किया था, जो वॉल्स थी घरों की उसको सजाने के लिए पेंटिंग बना रखी थी उन्होंने। किसकी? हंटिंग सीन्स की। जो वहां के लोगों के हंटिंग सीन्स थे उनकी पेंटिंग बना रखी थी, साथ साथ में डांसिंग गर्ल्स की पेंटिंग बना रखी थी, ताकि घर भी अच्छा दिखे उनको और थोड़ा उनका स्टैंडर्ड भी अपने। अब बात कर लेते हैं जो न्यूलिथिक एज की इंपॉर्टेंट साइट्स है वो कहाँ कहाँ है। तो फर्स्ट साइट की बात करें तो हम पहली है मेहरगढ़, जो कि बलूच में है, अफगान में। ओके, सेकंड साइट की बात करें बरहोम, कश्मीर।
तीसरी साइट की बात करें गुफकरन, ये भी कश्मीर के अंदर है, ठीक है। जो बरहोन और गुफकरन ये जो कश्मीर की साइट है इसके अंदर पाया गया था एट द टाइम डोमेस्टिक डॉग बरीड विद मास्टर, ठीक है। ये जब एग्जामिनेशन साइट में पता चला कि कुछ कंकाल मिले हैं कुत्ते के और आदमी के एक साथ, इससे इन्होंने ये अंदाजा लगाया है, क्योंकि इससे इन्होंने ये अंदाजा लगाया है कि जो डोमेस्टिक डॉग होते थे, जो उनके ट्रेनर भी होते, जो उनके मास्टर्स होते थे, जब कोई कुत्ता मरता था तो उसके मास्टर्स को भी उसके साथ मार दिया जाता था, दबा दिया जाता था, या फिर जो मास्टर मरता था उस मास्टर के साथ उसका जो कुत्ता होता था उन दोनों को दबा दिया जाता था मिट्टी के अंदर। तो फोर्थ साइट की बात करें हम चिरांद, जो कि बिहार में है। फिफ्थ साइट है उतरूर, उतरूर ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अभी लास्टली है इलाहाबाद। इलाहाबाद को क्यों इस साइट में इंपॉर्टेंट साइट माना गया है, क्योंकि ये नोटेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस इन 6000 बीसी। इस यानी इलाहाबाद के साइड जो है वो स्पेशली नोट की गई थी कल्टीवेशन ऑफ राइस, क्योंकि वो जो लोग थे न्यूलिथिक के वो एग्रीकल्चर की ओर सरवाइव कर गए थे। अपनी सरवाइव करने के लिए एग्रीकल्चर में कॉर्न्स, बीट, बरले, रागी, फ्रूट सभी उगाने लगे थे। तो स्पेशली जो उस टाइम था 6000 बीसी जो टाइम है, उस टाइम जो सबसे ज्यादा राइस जो कल्टीवेशन हुआ था जो इलाहाबाद की साइड से किया गया था न्यूलिथिक एज के अकॉर्डिंग। ओके, अब बात कर लेते हैं कि जो स्पेशली जो ये वाली साइट जो न्यूलिथिक साइट है ये फेमस किस चीज के लिए फेमस हुई थी। पहली बात करें तो पीपल नो द आर्ट ऑफ मेकिंग बोट। जो इस वाली साइड के इस साइड के जो बंदे थे उनको क्या पता चलने लग गया था कि भाई कैसे कैसे हमें एग्रीकल्चर करना है, कैसे कैसे हमें फिशिंग करनी है, कैसे कैसे हमें यानी बोलो तो जो बोट मेकिंग है, ठीक है, ताकि बोट मेकिंग करते जाते अपनी जो फिशिंग विशिंग करके आते हैं। तो ये चीज नई उनको सीखने को मिली थी अपनी लाइफ के अंदर, ठीक। तो दूसरी चीज है पीपल डेकोरेट हाउस वॉल विद हंटिंग सीन्स एंड डांसिंग गर्ल्स। तो इसका मतलब ये है कि जो इस टाइम के लोग थे अब उन्हें धीरे धीरे पेंटिंग बनाना आ गया था। ये अपना स्टेप और आगे रख रहे थे, क्योंकि ये नॉर्मल स्टेज से थोड़ी अपर स्टेज में आ गए हैं, जो कि अपना रहन सहन के समय यानी रहन सहन की जगह पे आप पेंटिंग और डेकोरेशन इनकी ज्यादा उपयोग करने लगे हैं। तीसरी चीज, जब ये वाली साइड थी यहाँ डेवलिंग हाउस पाए जाते हैं, ठीक है। डेवलिंग हाउस जो बोलता है, जिस तरह बोलते हैं ना कि जो बर्फ के एरियाज में रहते हैं, थोड़ा नीचे हाउस रहता है, लकड़ के हाउस होते हैं, लेकिन ऊपर कॉन शेप होता है जहाँ बर्फीले एरिया होते हैं, ताकि अगर बर्फबारी ज्यादा हो तो इजीली बर्फ पिघल के नीचे आ सके। ओके, तो ये है डेवलिंग हाउस एंड सिरामिक स्टोन फाउंड इन दिस। सिरामिक स्टोन बोलते हैं ना जो छोटे छोटे गोल गोल पत्थर होते हैं ना, जो नदी में पाए जाते हैं, स्पेशली देखा होगा आपने, जो छोटे छोटे शेप्ड होते हैं उसको बोलते हैं सिरामिक स्टोन्स। तो ये स्टोन्स भी उस साइड के टाइम पे पाए गए थे। स्पेशली बात क्या थी, जो दो चीजें अभी बताने वाला हूँ, ये जो लास्ट की दो चीजें हैं ये बहुत ही फेमस थी। इसी चीज के लिए ये वाली जो साइट है न्यूलिथिक ये बहुत ही फेमस हुई थी, क्योंकि पीपल मेकिंग क्लोथ विद कॉटन प्रोडक्शन थ्रू द एग्रीकल्चर। अभी लोग जो थे वो एग्रीकल्चर के थ्रू अपना सरवाइव तो कर रहे थे, खा भी रहे थे, पी भी रहे थे, अपना जो भी कर रहे थे, लेकिन वो उन्होंने क्या किया, एक जो नई चीज अपने इमर्ज की थी वो थी भाई कॉटन प्रोडक्शन थ्रू द एग्रीकल्चर फॉर द मेकिंग क्लॉथ। वो अब अपने जीने के लिए, रहन सहन के लिए, ठीक है, अपना कपड़े बनाने लग गए थे, कपड़े का प्रोडक्शन उन्होंने शुरू कर दिया था। द लास्ट थिंग, इसमें डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। डोमेस्टिकेशन अभी बोले तो पहले लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे, खा जाते थे जानवरों को, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, जब से एग्रीकल्चर साइट हुआ है, एग्रीकल्चर में गए हैं ये अपना, इन्होंने ज्वार, बाजरा, रागी, फ्रूट्स ये सब उगाना शुरू किया, तो साथ साथ इन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया। तो अब इनको नई दिशा मिल गई थी कि भाई गोट, शिप एंड कैटल, क्योंकि इसके थ्रू ये क्या करते थे, जो कॉटन होता था ना, जिस तरह रुई किससे मिल जाती थी हमको, शिप से भी मिल जाती है, दूध भी मिल जाता है। तो इन्होंने दूध और कॉटन के लिए गोट रखे थे, शिप रख रखे थे, कैटल्स रख रखे थे, ठीक है, जिससे ये अपना इजीली सरवाइव करने लगे थे। तो ये स्पेशल चीज थी, जो पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जो साइट ऑफ फेमस के जो फेमस साइट इसलिए हुई थी, ये जो 3-4 पॉइंट है ये मेसोलिथिक के बहुत ही फेमस पॉइंट है, ठीक है। तो ये यहाँ जो पूछेंगे तो कल्चर कौन सा था इस साइट में जो मेसोलिथिक का था, इसका न्यूलिथिक साइट का कल्चर था कश्मीरी, जो कि J&K में है, कश्मीरी, ठीक है। पीपल इमर्ज टू स्टार्ट टू लर्न मेकिंग फायर एंड पोएट्री। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, जो इस टाइम के जो न्यूलिथिक के बंदे थे, जो भी पीपल्स थे, वो क्या करने लगे थे, पेंटिंग बनाने लगे थे घरों की दीवारों में। तो अभी धीरे धीरे इमर्ज हो रहे थे कि स्टार्ट टू लर्न मेकिंग फायर एंड पोएट्री। अभी मेकिंग फायर में तो आग जलाना सीख रहे थे, जिस तरह पत्थर से पत्थर को टकरा के, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम सिरामिक स्टोन्स मिले थे, आपस में टकराने से चिंगारी पैदा होती थी। उस टाइम ही
बोलते थे ना आदि मानव ने आग जलाना सीखा, उसी टाइम की बात है कि अभी सिरेमिक स्टोन से दोनों को टकराने के बाद फायर निकली, तब इन्होंने आग जलाना सीखा। दूसरा पोएट्री, उन्होंने पोट्री जो बनानी सीखी। पोट्री बोले तो पोट्री क्या होती है, जो मिट्टी के बर्तन, क्योंकि धीरे धीरे इनका बोलते ना ये इमर्ज हो रहे थे, ठीक है, माइग्रेट कर रहे थे जंगलों से लेके अपना शहर की ओर। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, आग जलाना सीखा, पोट्री बनाने लग गए, मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए, उसके साथ साथ पेंट एज वेल, उसके ऊपर कलाकारी नक्काशियां भी करने लगे थे। ओके, ये बात हो गई। अब हम लास्ट बात करते हैं चालकोलिथिक एज और कॉपर एज भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले सभी चीज हो गई थी। पुराने टाइम से लेकर अभी तक जो लोग हैं वो अब अभी बोले तो हर चीज अपना रहन सहन, जीना, खाना पीना, सब चीज वो डिपेंडेंट हो गए थे अपना, कि हाँ एक स्टैब्लिश्ड हो गया था उनका जीवन। ठीक है, अब बात करते हैं हम चालकोलिथिक की कॉपर एज। अब कॉपर एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इस एज में क्या हुआ था, क्योंकि इस एज में भाई प्रोडक्शन शुरू हो गया था। अभी तक पूरा एग्रीकल्चर था, डोमेस्टिकेशन था, हर चीज था, लेकिन चालकोलिथिक एज ऐसी थी यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो गया था। प्रोडक्शन बोले तो भाई बोले तो आयात निर्यात करने लगे थे, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा था, वो बेचने लगे थे हर चीज। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, जो चालकोलिथिक एज की जो फेमस चीज है, दे लिव मोर सेटल्ड लाइफ अकॉर्डिंग टू प्रीवियस। अब ये क्या करने लगे थे, बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी जिंदगी को जीने लगे थे। ठीक है, घरों में रहते थे, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी इनको, हर चीज होता था। अभी नई चीज क्या शुरू हुई थी, प्रोडक्शन, कॉपर प्रोडक्शन होता था। इसके साथ साथ पेंटेड पोट्री, जो पोट्री थी, जब मैंने बताया था कि आपको मिट्टी के बर्तन बनाने लगे थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, मिट्टी के बर्तनों के ऊपर नक्काशियां करने लगे, पेंटिंग करने लगे। लो ग्रेड ब्रोंज, वो भी इस एज के अंदर बनाया गया, चालकोलिथिक के अंदर। ठीक है, इसका प्रोडक्शन किया गया है। एग्रीकल्चरल सेज, इस चालकोलिथिक एज की खास बात क्या क्या है, ये सभी खास बात है। जो पहले तो लोग क्या करते थे, अपने जीने के लिए, ओनली फॉर सर्वाइव, वो खाली अपने खाने पीने और जीने के लिए अपना एग्रीकल्चर में काम करते थे, जो राशन था वो उगाते थे। ठीक है, बट क्या नाम है, इस एज में आके इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर का जो फूड है वो उन्होंने सेल भी शुरू कर दी, प्रोडक्शन के साथ साथ सेल भी करने लगे, ताकि उनसे एक अच्छी अर्निंग होने लगी और उनका जीवन व्यतीत करने का तरीका और भी आसान हो गया। वो अब अपनी जरूरतों को ना अपने तरीके से पूर्ण रूप से पूरा करने में सक्षम हो गए थे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इंप्रूव हाउस इन वेल मैनर। अब जो उनके घर थे, जो मड ब्रिक्स से बने हुए थे, अब वो अपने अच्छे घरों में रहने शुरू कर दिए थे। ये जो साइट मिली थी, ये कहाँ मिली थी चालकोलिथिक की, कैसे पता चला, ये मिली थी मालवा में। अब मालवा को एक हम रिचेस्ट साइट में बोलते हैं। अगर कोई पूछे ना रिचेस्ट साइट कौन सी सबसे, वो है चालकोलिथिक एज है। ठीक है, वो है मालवा। ठीक है, मालवा में, क्योंकि रिचेस्ट साइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई जब एग्जावेशन हुआ था तो एग्जावेशन के अंदर कॉपर कॉइन्स मिले थे, पेंटेड पोट्री मिली थी। ठीक है, और क्या नाम है, बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं कि जिससे जो हमारे एग्जावेशन के बंदे हैं उन्होंने पता किया है कि भाई ये जो बोले तो ये जो चीजें हैं ये है रिलेटेड टू चालकोलिथिक एज, कॉपर एज में की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं कि भाई जो ये साइट है मालवा तो रिचेस्ट साइट है, उसके बाद और कहां कहां पे मिले थे चालकोलिथिक एज के, ये थे दियामाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। दूसरी चीज है आहर, आहर एक एरिया है जो कि बनास वैली में है। ओके, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। ओके, थैंक यू।